क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग अपने आसपास के माहौल पर एक अद्भुत नियंत्रण रखते हैं? वे न चिल्लाते हैं, न सफाई देते हैं, न ही बार बार खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं। वे बस चुपचाप पीछे हट जाते हैं और अचानक सब कुछ बदल जाता है। लोग चौंकते हैं, असहज होते हैं और फिर उनके पीछे भागने लगते हैं। सवाल यह है, अगर आप भी ऐसा करें तो क्या होगा? अगर आप हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर दें? अगर आप हर आलोचना, हर ट्रिगर का जवाब देने की बजाय चुप्पी चुनें? अगर आप विस्फोट की बजाय पीछे हटना चुनें? लोग क्यों असहज हो जाते हैं आपकी चुप्पी से? जब आप भावनात्मक, मानसिक या शारीरिक रूप से हमेशा उपलब्ध रहना बंद कर देते हैं, दुनिया को झटका लगता है। क्यों? क्योंकि लोग आपकी प्रतिक्रियाओं, आपकी अनुमानितता, आपके हां कहने की आदत से ही आपको नियंत्रित करना सीख लेते हैं। और जैसे ही आप इस लूप को तोड़ते हैं, खेल बदल जाता है। जो लोग सोचते थे कि वे आपको जानते हैं, वे अचानक अनजान महसूस करते हैं। आप उनके लिए अब एक फंक्शन नहीं, बल्कि एक रहस्य बन जाते हैं। मैं क्यों हमेशा अवेलेबल हूं? हम बार बार खुद को देते हैं, लोगों को खुश करने के लिए, टकराव से बचने के लिए, उन रिश्तों को बचाए रखने के लिए जो पहले से ही खोखले हैं। हर मजबूर हां, हर देर रात दिया गया जवाब, हर अनचाहा समझौता, ये सब आपकी ऊर्जा का एक छोटा टुकड़ा ले लेते हैं। और दिन के अंत में बचता है थकान, खालीपन और एक अदृश्य गुस्सा। क्यों? क्योंकि आप उन लोगों के लिए उपलब्ध हैं जो आपकी चुप्पी के 1 मिनट के भी लायक नहीं हैं। कार्ल युंग का दर्शन, इंडिविजुएशन और पर्सोना युंग ने कहा था, जो चीजें हमें दूसरों में चिढ़ाती हैं, वे हमें खुद को बेहतर समझने की ओर ले जाती हैं। पर्सोना क्या है? वह नकाब जो हम दूसरों को खुश रखने, स्वीकार्य बनने और टकराव से बचने के लिए पहनते हैं। यह पर्सोना ही है जो हमें हमेशा उपलब्ध बनाए रखता है। हम ना नहीं कह पाते क्योंकि हमें सिखाया गया है कि ना कहने वाले अच्छे नहीं होते। लेकिन इसका नतीजा क्या है? हम धीरे धीरे अपनी असली पहचान खो देते हैं। हम एक प्रोडक्ट बन जाते हैं, भावनात्मक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला एक बटन। मानसिक ऊर्जा का सिद्धांत। युंग की नजर से, युंग के अनुसार, मन एक ऊर्जा प्रणाली है। हर विचार, भावना, प्रतिक्रिया ऊर्जा खर्च करती है। अब सवाल यह है, क्या आप तय करते हैं कि आपकी ऊर्जा कहां जाएगी, या दुनिया आपके लिए यह तय कर रही है? अगर आप प्रतिक्रिया करते हैं, हर ट्रिगर पर भड़क जाते हैं, आलोचनाओं में उलझते हैं, दूसरों की खुशी में अपनी ऊर्जा झोंक देते हैं, तो आप धीरे धीरे अपनी शक्ति खोते जाते हैं। जिससे आप लड़ते हैं वह बना रहता है। आप जितना लड़ते हैं उतना ही गहराई में फंसते हैं। चुप्पी, सबसे शक्तिशाली आत्मरक्षा। यह चुप्पी कायरता नहीं, स्पष्टता है। यह एक चुनाव है कि आप कब, किसके लिए और कितना उपलब्ध रहेंगे। जब आप जवाब देना बंद करते हैं, तो आप देख पाते हैं कौन सिर्फ तब आता है जब उसे कुछ चाहिए होता है, कौन आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कौन आपकी प्रतिक्रिया से खुद को वैध बनाता है। आपका शांत रहना दूसरों के मन का शोर उजागर कर देता है। अनुपलब्धता की शक्ति। आप जितने अधिक उपलब्ध होते हैं, आपका मूल्य उतना ही घटता जाता है। क्यों? क्योंकि जो चीज हर समय मिल जाए, वह कीमती नहीं, सामान्य बन जाती है। लोग आपकी प्रतिक्रिया, उपस्थिति, मदद को अधिकार समझने लगते हैं। और जैसे ही आप अनुपलब्ध होते हैं, वही लोग चिढ़ जाते हैं। वे कहते हैं, तुम बदल गए हो। असल में मतलब होता है, तुम अब मेरे लिए फंक्शनल नहीं रहे। जिसका आप विरोध करते हैं वह बना रहता है। युंग की चेतावनी। कार्ल युंग ने मनुष्य की चेतना और अवचेतन के गहरे पहलुओं को समझने में पूरी जिंदगी बिताई। उन्होंने एक सरल परंतु गहन बात कही, जिस चीज का आप विरोध करते हैं वह बनी रहती है। हमारा मन जितना अधिक किसी चीज से लड़ता है, उतना ही वह चीज हमारी ऊर्जा को खींचती है। जब हम बार बार प्रतिक्रिया देते हैं, चाहे गुस्से में, डर में या अपराध बोध में, हम उस पैटर्न का हिस्सा बन जाते हैं। हम अनजाने में वही खेल खेल रहे होते हैं जिससे हम भागना चाहते हैं। आप थक गए हैं, इसका मतलब आप कमजोर नहीं हैं। जो लोग कहते हैं कि वे भावनात्मक रूप से थक गए हैं, खाली महसूस करते हैं, वे कमजोर नहीं, बल्कि गलत ऊर्जा में निवेश कर रहे होते हैं। बार बार हां कहकर जब मन ना चाहता है, उन लोगों को समय देना
जो केवल आपकी उपस्थिति को इस्तेमाल करते हैं। हर कॉल, हर मैसेज का तुरंत जवाब देना, ये छोटी-छोटी चीजें हमारे भीतर की शक्ति को क्षीण कर देती हैं। और जब आप थके होते हैं, तो मैनिपुलेटिव लोग आपको सबसे आसान शिकार समझते हैं। यूंग के अनुसार मानसिक ऊर्जा को सुरक्षित रखना एक कला है। एक स्वस्थ मन वह है जो जानता है कि कब प्रतिक्रिया देनी है और कब नहीं। इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। बिना अपराध बोध के ना कहना, क्योंकि आपकी ऊर्जा सीमित है। हर हां का मूल्य होता है। डर के बिना चुप रहना, क्योंकि हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं होती। कुछ चीजें केवल अवलोकन के लिए होती हैं। पहले देखना, फिर करना, क्योंकि सच्ची शक्ति कार्य में नहीं, चुनाव में है। कब और कैसे कार्य करना है। चुप्पी, सबसे अब अंडर एस्टिमेटेड लेकिन शक्तिशाली हथियार। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो तुरंत प्रतिक्रिया की भूखी है। लोग शोर में विश्वास करते हैं, स्पष्टता में नहीं। लेकिन चुप्पी एक रणनीतिक शक्ति है। यह आपको दूसरों के खेल से बाहर करती है। यह आपको आत्मनिरीक्षण का अवसर देती है। और सबसे महत्वपूर्ण, यह दूसरों के लिए एक असहज दर्पण बन जाती है। क्योंकि जब आप बोलते नहीं, तो वे अपने भीतर के शोर से टकराते हैं। जब तक आप प्रतिक्रिया देते हैं, आप उस खेल में हैं। जब आप चुप हो जाते हैं, आप खेल के नियम बदल देते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है? जब आप जवाब देना बंद कर देते हैं, लोग बेचैन हो जाते हैं। वे परेशान हो जाते हैं क्योंकि आपकी चुप्पी उनके नैरेटिव को तोड़ देती है। वे गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि आप अब एक फंक्शनल टूल नहीं रहे। वे आपको दोषी ठहराते हैं क्योंकि आप अब उन्हें वह नियंत्रण नहीं दे रहे जो उन्होंने आदतन हासिल किया था। सच्ची शक्ति कहाँ है? सच्ची शक्ति आवेग में प्रतिक्रिया देने में नहीं, बल्कि जागरूकता से चयन करने में। हाँ, कौन आपकी ऊर्जा का पात्र है? कौन आपकी उपस्थिति का सम्मान करता है? और कौन केवल आपको इस्तेमाल करता है? जैसे ही आप यह देखना शुरू करते हैं, आपकी यात्रा इंडिविजुएशन की ओर शुरू होती है। यूंग की उस अवधारणा की ओर जहां व्यक्ति भीड़ से हटकर स्वयं की खोज करता है। आपका अनुपलब्ध होना एक खतरनाक बात। यह खतरनाक क्यों है? क्योंकि अब आप नियंत्रित नहीं हो सकते। क्योंकि अब आप अनुमानित नहीं रहे। क्योंकि अब आपकी उपस्थिति चयनित और सीमित है, और इसलिए मूल्यवान है। लोग आपको तब तक चाहते हैं जब तक आप उनकी सुविधा हैं। जैसे ही आप सीमा तय करते हैं, आप अजीब, अहंकारी या बदले हुए कहे जाते हैं। लेकिन ये शब्द आपके विकास के प्रमाण हैं, दोष नहीं। अकेलापन एक जरूरी चरण। पहले चुप्पी आती है, आपको असहज करती है। फिर अकेलापन आता है, जहां आप केवल अपनी उपस्थिति में होते हैं। और फिर आता है स्पष्टता, जहां भ्रम और भावनात्मक जरूरतें भीतरी शक्ति में बदल जाती हैं। तो क्या आप तैयार हैं गलत समझे जाने के लिए, अस्वीकार किए जाने के लिए, अपनी शांति की रक्षा के लिए, अकेले होने के लिए? क्योंकि सच्ची आजादी की कीमत यही है। अगर यह संदेश आपके भीतर कुछ हिला गया है, तो आज आप हमेशा उपलब्ध रहने की भूमिका से मुक्त हो सकते हैं। लिखिए, मैं अपनी शांति चुनता हूं। अंतिम विचार, हमेशा उपलब्ध रहना कोई गुण नहीं। एक जाल है यह विश्वास कि अगर मैं सबके लिए उपलब्ध रहूं, तो कोई मेरे लिए रहेगा। एक भावनात्मक धोखा है। जितना अधिक आप उपलब्ध होते हैं, उतना कम आपको मूल्य मिलता है। और जब आप थक जाते हैं, तो वही लोग कहते हैं, तुम बदल गए हो। लेकिन नहीं, आप लौट रहे होते हैं अपने पास। हम प्रकाश की कल्पना करके नहीं, बल्कि अपने अंधकार को जागरूक करके आत्मज्ञान पाते हैं।